गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने एक पैराग्राफ किया है। अब हम ये देखो दूसरा पैराग्राफ, ये हमारी बुक नहीं है बच्चों, ये दूसरी बुक से लिया है। ये पैराग्राफ मैं आपको अभी रीड करके बताती हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं वो मैं समझाती हूँ। मछली समुद्र, नदी और तालाब के जल में रहती है। यह देखने में बहुत सुंदर लगती है। यह छोटी बड़ी सभी तरह की होती है। यह तरह तरह के रंग की होती है। रंग बिरंगी मछलियों को लोग घर में भी पालते हैं। आपने देखा होगा घर में जो एक्वेरियम बने होते हैं उसमें सुंदर सुंदर छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। सबसे बड़ी मछली व्हेल नाम की होती है। मांसाहारी लोगों के लिए मछली उत्तम भोजन है। समुद्र के किनारे बसने वाले लोग अधिकतर मछली का भोजन करते हैं। तो समुद्र के किनारे बसने वाले लोग अधिकतर मछली का भोजन करते हैं। मछली को जल से बाहर निकालने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बच्चों ये एक पानी में रहने वाला जानवर है। इसे पानी से यदि हम बाहर निकाल देंगे तो ये मर जाएगी। मछली को जल की रानी भी कहते हैं। आपने एक पोयम सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली जल माने पानी, पानी की रानी है। तो अब इसके कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको समझा दे रही हूँ। असाइनमेंट में लिख कर आएंगे प्रश्न, वो आपको कॉपी में अपने आप लिखनी है, ठीक है। जैसे मछली कहाँ रहती है, तो मछली कहाँ रहती है आपने पढ़ लिया, मछली समुद्र, नदी और तालाब के जल में रहती है, ठीक है। कौन सी मछली सबसे बड़ी होती है, ये देखो ये लिखा है, व्हेल मछली सबसे बड़ी होती है। मछली को क्या कहा जाता है, फूलों की रानी, सपनों की रानी, जल की रानी, क्या कहा जाता है, मछली को जल की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न 5 आएंगे। आपको उसके उत्तर खोज कर स्वयं लिखने हैं। ये पैराग्राफ लिख लिया बच्चों आपने। आपको ये पैराग्राफ अपनी कॉपी में नहीं उतारना है, सिर्फ आप इसे रीड करेंगे 2-3 बार। इसको देखकर इनके जो आंसर, क्वेश्चन आंसर हैं वो कॉपी में करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको पहले वाले में दिखाए थे, ये देखो जैसे हमने राखी के त्यौहार वाले करे हैं प्रश्न पहला डाल के, इसी तरह से दूसरे पेज पर आप यहाँ पर देखो 18.3 डाल लेंगे। ये भी हमारा 3 है। अब प्रश्न दूसरा डाल लिया आपने, नंबर 2। अब जैसे वही गद्यांश को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न डाला, फिर उसका उत्तर लिख लिया, फिर दूसरा लिखा, फिर उसका उत्तर लिख लिया। इस तरह से जैसे हमने ये किए थे, इसी तरह से आपको ये वाला भी करना है, ठीक है बच्चों। तो असाइनमेंट में से आप पैराग्राफ देखते जाएंगे और उनके उत्तर प्रश्न लिखते जाएंगे, ठीक है। ये आपको इतना सारा उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। बस आपको मोबाइल में से ये जब आप प्रश्न लिख लेंगे तो मोबाइल में से आप इसका आंसर देखेंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।